चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? अ कंपनी proposes to install a machine involving the capital outlay 3,60,000। कैपिटल आउटले कितनी है? 3,60,000। द लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 years एंड द सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ इज नील। स्क्रैप वैल्यू नील है। द मशीन विल प्रोड्यूस द नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रेसिएशन। यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रेसिएशन है 68,000 पर एनम। द टैक्स रेट 45%। तो भाई साहब डेप्रेसिएशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है। अर्निंग बिफोर टैक्स आपका कितना दिया हुआ है? 68,000 दिया हुआ है। तो कैश का इनफ्लो कितना हुआ? लेस टैक्स करते हैं हम। टैक्स करते हैं तो टैक्स की रेट कितनी परसेंट है? 45% है। तो यहाँ पे 45% है तो 68,000 का 45% इंटू 45 तो हम लिखेंगे 30,600। 30,600 तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस तो कितना हो जाएगा? 37,400। यहाँ पे उसके बाद क्या करते हैं? कैश इनफ्लो निकालने के लिए ऐड डेप्रेसिएशन। डेप्रेसिएशन को आप ऐड करेंगे। डेप्रेसिएशन क्या होगा? यहाँ पे 3,60,000 आपकी मशीन की कॉस्ट थी और माइनस 0 और 5 साल है। तो 5 साल है तो कितना निकालेंगे हम? 5 years है तो डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 3,60,000 डिवाइड 3,60,000 डिवाइड 5 करेंगे तो 72,000। कैश का इनफ्लो कितना हो जाएगा? कैश इनफ्लो हो जाएगा प्लस 37,400। 1,09,000 हमारे पास 400 आपकी कैश का इनफ्लो हो जाएगा। 1,09,400। अब क्वेश्चन ये है कि आपको क्या निकालनी है? ये सारी चीजें दिया हुआ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे भी निकालनी है, IRR निकालनी है। और कैश का इनफ्लो ये है और सेम कैश का इनफ्लो है तो पे बैक पीरियड निकाल लेंगे इसको। पे बैक पीरियड तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 1,09,400। अब आपको यहाँ पे इंटू 3,60,000 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3,60,000 डिवाइड 1,09,400 तो 3.29 आपका पे बैक पीरियड हो जाएगा। 3.29। अब इसको हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एक इससे कम एक इससे ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए 15% पे यहाँ पे 15% 5 साल का दिया हुआ है 3.35 और यहाँ पे 16% 16% 5 years का 3.27। 3.27 इसका मतलब IRR आपका कितना होगा? 15% से ज्यादा होगा, 16% से कम होगा IRR। ठीक है तो इसमें सबसे पहले कैश का इनफ्लो निकालेंगे। कैश का इनफ्लो निकालने के बाद हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकालेंगे? हम 15% पे निकालेंगे और 16% पे निकालेंगे। ठीक है ना? अब 15 और 16% में निकाल के हम IRR निकाल लेंगे। ठीक है चलते हैं बनाने के लिए। ठीक है अब क्या देखिएगा वर्किंग नोट फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो सबसे पहले तो हमारे पास कैश का इनफ्लो नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन में। यहां पे क्या दिया हुआ था? अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है। ये ₹68,000 दिया हुआ है। लेस टैक्स 45% दी हुई है
तो 30,600 दिया हुआ है। अर्निंग आफ्टर टैक्स 37,400 दिया हुआ है। एड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को आपने ऐड किया 3,60,005, तो ये 72,000 हो गया। ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो रुपीज 1,09,400 हो गया। अब आपका वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। जब सेम कैश का इनफ्लो है तो डायरेक्ट 3,60,000 हर एक साल सेम कैश का इनफ्लो है, तो 1,09,400, तो ये होगा 3.29। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15%, 15% 5 साल का 3.35 होता है, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 16% 5 साल का 3.27 होता है। तो 15 और 16 के बीच में हमारे पास IRR आएगा, तो इस दोनों पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 15%, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे 1,09,400 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 15% 4 साल, आउटफ्लो 3,60,000 रुपीज है। तो 1,09,400 इंटू 3.35 माइनस 3,60,000, 1,09,400 इंटू 3.35 करेंगे रुपीज 3,66,490 माइनस रुपीज 3,60,000 माइनस 3,60,000 करेंगे 6,490। अब कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे पे बैक पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 16%, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इनफ्लो 1,09,400, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 16% 4-5 ईयर माइनस 3,60,000। अब आपके पास कितना हो जाएगा, रुपीज 1,09,400 इंटू रुपीज 1,09,400 3.27 माइनस रुपीज 3,60,000, और ये हो जाएगा 1,09,400 इंटू 3.27 3,57,738 माइनस रुपीज 3,60,000, ये रुपीज कितना हो जाएगा माइनस 3,60,000 माइनस 2262 ये 2262 आ गया। अब आपको हम IRR निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ IRR, IRR का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट
यहाँ पे हायर रेट माइनस लोअर रेट हो जाएगा। तो लोअर रेट बताइए कितनी है आपके पास, 15% है। अब बताइए नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 6490। यहाँ पे 6490 माइनस माइनस 2265, और यहाँ पे हो जाएगा 16% माइनस 15%। तो ये आ जाएगा 15% प्लस 6490 डिवाइडेड बाई 8725, 15% प्लस 0.74, तो ये 15.74% आपके पास IRR आ रहा है। ठीक है ना बेटा, इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू।